उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा सूरजपुर। सुबह के 8 बजे है। चाय की दुकानों पर भीड़ है और उसी भीड़ के बीच दिखाई देता है एक भारी शरीर वाला आदमी, पेटू राम, खुद से बुदबुदाते हुए। आज नाश्ते में सिर्फ 6 समोसे, लगता है दिन खराब जाएगा। अरे पेटू राम, फिर आ गए। पूरा ठेला खाली करोगे क्या? पेटू राम हंसते हुए। रमेश भैया, पेट खाली हो तो दिल भी खाली लगता है। लोग हंसते हैं। कस्बे के लिए पेटू राम सिर्फ मजाक था। कोई नहीं जानता था कि ये आदमी दिन में जितना खाता है, रात में उससे ज्यादा अकेला रहता है। घर शाम, एक टूटा फूटा घर। सीता, पेटू राम की माँ। रामू, आज फिर बाहर का खाया? हाँ माँ, घर का खाना अब पेट नहीं भरता। सीता दर्द भरी आवाज में। पेट नहीं या जिंदगी? पेटू राम चुप हो जाता है। फ्लैशबैक बचपन। सूत्रधार। पेटू राम का असली नाम था रामप्रसाद। बचपन में पिता हरिदत्त मजदूरी करते थे। हरिदत्त। रामू, खाना कम खाया कर। बाबा, भूख लगती है। अचानक पिता की तबीयत बिगड़ती है। सूत्रधार। भूख, वही भूख जो उसके पिता को ले गई और रामप्रसाद को पेटू राम बना गई। नया किरदार सीमा की एंट्री। कस्बे में नई लड़की आती है। सीमा, टीचर। मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाने आई हूँ। सूत्रधार। सीमा पहली इंसान थी जिसने पेटू राम को उसकी भूख से नहीं, उसकी आंखों से पहचाना। पहली बातचीत। आप इतना खाते क्यों हैं? क्योंकि जब खाता हूँ तो कुछ देर के लिए दर्द नहीं लगता। सीमा चुप हो जाती है। एक रात कस्बे में चोरी होती है। सारा शक जाता है पेटू राम पर। पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा। इतना मोटा आदमी भूखा होगा, चोरी उसी ने की होगी। पेटू राम गुस्से में। मैं पेटू हूँ, चोर नहीं। कस्बे का फैसला। रमेश। इसे कस्बे से बाहर निकालो। सीता रोते हुए। मेरा बेटा निर्दोष है। सीमा सबूत लेकर आती है। चोरी का वीडियो मिला है, चोर कोई और है। असल चोर पकड़ा जाता है। पेटू राम का टूटना। पेटू राम। आज अगर सीमा न होती तो मैं हमेशा के लिए चोर बन जाता। उस दिन पेटू राम ने फैसला किया, अब वो सिर्फ खाएगा नहीं, कुछ बनाएगा। 1 साल बाद आज सूरजपुर में सबसे बड़ा ढाबा है, रामप्रसाद भोजनालय। ये खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भर देता है। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए। हाँ, लेकिन अब वो नाम मजाक नहीं, पहचान है। दुनिया नाम से नहीं, नियत से पहचानती है। और जो अपनी भूख को समझ ले वही इंसान बनता है। रात के 12 बजे है। रामप्रसाद भोजनालय बंद हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन पेटू राम की आंखों में नींद नहीं। पेटू राम ढाबे के बाहर बेंच पर बैठा है। पेटू राम खुद से। आज सब मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन माँ, तू होती तो कहती, रामू खुद भी कुछ खा लिया कर। आंखें भर आती है। जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने हिस्से का खाना बेटे को दे दिया, आज वो माँ नहीं रही। फ्लैशबैक। सीता कमजोर आवाज में। रामू, लोग तुझे पेटू कहते हैं, बुरा मत मानना, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है। माँ, जब ढाबा चल जाएगा तुझे रोज घी वाला खाना खिलाऊंगा। बस तू खुश रह। सीता की आंखें बंद हो जाती है। वर्तमान में वापस। सूत्रधार। जिस दिन सीता गई उस दिन पेटू राम ने जिंदगी में पहली बार खाना नहीं खाया। पेटू राम रसोई में बैठा है, सामने भरा थाल। पेटू राम रोते हुए। आज पेट भरा है माँ, लेकिन तू नहीं है। थाली जमीन पर गिर जाती है। अगली सुबह। रामप्रसाद, खुद को सजा मत दो। सीमा, मैं जिंदगी भर खाता रहा, लेकिन माँ को कभी नहीं पूछ पाया तूने खाया या नहीं। सीमा आंसू रोकते हुए। कुछ रिश्ते सबक आने से पहले ही छूट जाते हैं। जिस कस्बे ने कभी पेटू राम पर उंगली उठाई थी, आज वही कस्बा
उसके हाबे के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। रामू, हमने तुझे गलत समझा। गलत मैं भी था रमेश भैया, मैंने खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगले दिन हाबे के बाहर 3 बच्चे खड़े हैं। अंकल, खाना बचा हो तो मिल जाएगा क्या? पेटू राम सन्न रह जाता है। उस पल पेटू राम को अपना बचपन दिखा। वही भूख, वही खाली आंखें। पेटू राम ऊंची आवाज में, आज से इस ढाबे में कोई बच्चा भूखा नहीं जाएगा। सीमा उसकी तरफ देखती है। यही असली खाना है जो आत्मा को भर देता है। समय का पहिया 5 साल बाद। सूत्रधार। 5 साल बीत गए। सूरजपुर बदल चुका है। ढाबा अब फाउंडेशन बन चुका है। नाम सीता अन्न सेवा। लोग मुझे पेटू कहते थे क्योंकि मैं ज्यादा खाता था, पर सच्चाई ये थी, मैं माँ की कमी खाता था, बाप की मजबूरी खाता था और दुनिया की बेरुखी खाता था। आज अगर मेरे पास खाना है तो मैं वो बांटूंगा, क्योंकि भूख इंसान को जानवर नहीं बेबस बनाती है। भीड़ की आंखें नम। सीमा और पेटू राम साथ खड़े हैं। अब लोग तुझे क्या कहते हैं? पेटू राम मुस्कुराकर आसमान देखते हुए, अब लोग कहते हैं वो आदमी जिसने अपनी भूख से दूसरों की जिंदगी भर दी। हर पेटू इंसान लालची नहीं होता। कुछ लोग बस जिंदगी से ज्यादा भूखे होते हैं।